चिकन अफगानी सीख ग्रेवी, नाम ही इतना शानदार है तो रेसिपी भी ज़बरदस्त ही होगी। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ ज़बरदस्त सी चिकन अफगानी सीख ग्रेवी की रेसिपी, जो खाने में तो मज़ेदार है ही, लेकिन इसको बनाना भी उतना ही आसान है। घर में बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। और रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करने के साथ साथ इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना, और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लेना। चलो तो फटाफट से अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस जबरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे चिकन के सीख कबाब। इसके लिए मैंने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चों को एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ में एक बड़ी साइज का हम प्याज लेंगे और इसे बारीक सा हम पहले चॉप कर लेंगे दोनों को, और दोनों को चॉप करने के बाद हम इसके अंदर ही ऐड कर लेंगे चिकन के कीमे को। चिकन का कीमा भी मैंने इसी टाइम फ्रेश घर में ही पीसा है चॉपर में ऐड करके। आप चाहो तो बाजार का कीमा ऐड कर सकते हो। साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 3 ब्रेड के स्लाइसेस, ये छोटी वाली ब्रेड की स्लाइसेस है, और कीमा मैंने तकरीबन 300 ग्राम इस्तेमाल करा है। अब चूंकि इस ज़बरदस्त रेसिपी को बहुत ही आसानी के साथ बनाना है, तो इसमें ही मैं सारे मसाले ऐड कर लूँगी। आधा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच ऐड करा है मैंने चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ऐड कराया है अनारदाने का पाउडर, 1 चम्मच ऐड करा मैंने यहाँ पर कबाब के मसाले का पाउडर। अगर आपके पास कबाब के मसाले का पाउडर ना हो ना, तो यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। और चिकन के गोश्त में चूंकि चिकनाई नहीं होती है, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब असली घी का इस्तेमाल करा है। आप चाहो तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हो। इन सबको हम बारीक सा चॉप कर लेंगे। सबको मिक्स करने के बाद हम हाथों से दोबारा से मिक्स करेंगे। हाथों से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। लेकिन अगर आपको मेरी तरह जल्दी है ना, तो आप इसको फटाफट से अभी भी बना सकते हो। हम इन कबाबों को बना करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दे देंगे। अब इन कबाबों को शेप देने के लिए मैंने तो पेंसिल का इस्तेमाल करा है। अगर आपके पास सीख कबाब की सीख हो ना, तो उस पर भी आप इसको बना सकते हैं, या नहीं हो तो पेन या पेंसिल तो है ही हमारे घरों में। तो चलिए इनको शेप दे देते हैं हम फटाफट से कबाबों का। और जिस तरह से हम एक कबाब तैयार कर रहे हैं, उसी तरह से हम सारे कबाबों की शेप बिल्कुल प्रॉपर बना लेंगे, और इसे फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम एक पैन लेंगे। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करा है। मैं सारे खाने मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, इसीलिए मस्टर्ड ऑयल को पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और हल्का सा इसको ठंडा भी कर लेंगे। और फिर एक एक करके हमने जो कबाब तैयार करके रखे हैं ना, वो सारे कबाब हम यहाँ पर एक एक करके एडजस्ट करते चले जाएंगे। हमने तेल को हल्का सा ठंडा क्यों करा है? इसलिए करा है कि अगर हम तेल बहुत ज़्यादा गर्म रखेंगे ना, तो कबाब ऊपर से लाल तो हो जाएंगे लेकिन अंदर तक पकेंगे नहीं। तो इनको प्रॉपर तरीके से पकने के लिए ना, तेल के टेम्परेचर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो तेल को हल्का सा ठंडा करने के बाद ही कबाब को यहाँ पर एडजस्ट करिएगा, और उसके बाद इसे थोड़ा सा पहले सेट होने के बाद ही टर्न करना है। अगर आप फटाफट से डालने के बाद टर्न करना स्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो कबाब आपके टूटने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। आप देखिएगा लाजवाब से आपकी सीख कबाब ना पैन में ही बिल्कुल फटाफट से तैयार हो जाएंगे। टेस्ट में तो मत ही पूछिए कि आप इसको यूँ भी खा सकते हैं बिना किसी ग्रेवी के। लेकिन आज चूंकि हम बना रहे हैं चिकन अफगानी सीख ग्रेवी, तो ग्रेवी भी बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरे कबाब की रेसिपी बहुत सारी मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगी। आप सारे मेरे कबाब कोफ्तों की रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट ही डाल दूंगी आई बटन में। बहुत ही ज़बरदस्त से मेरे सारे के सारे चिकन कबाब से लेकर के आपको मटन कबाब से लेकर के गोला कबाब तक की रेसिपी है। आप सारी रेसिपी का फुल मज़ा ले सकते हैं घर में बना करके ताज़े ताज़े। तो चलिए अब इन कबाबों को प्रॉपर तरीके से हमें अच्छी तरीके से सेक लेना है, मीन्स शैलो फ्राई कर लेना है। और जब तैयार हो जाए तो इन्हें साइड करके हम दूसरा पैन लेंगे ग्रेवी के लिए। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच तेल डालने के बाद ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें और 2 बड़े साइज की प्याज को। हमें क्या करना है, इनको सिर्फ सॉफ्ट करना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 हरी मिर्चों को इस्तेमाल कर रहा है, और साथ में ऐड करेंगे मुट्ठी भर काजू। इन सारी चीज़ों को हमें ना सिर्फ सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने तक हमें इसको शैलो फ्राई करते रहना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी हल्की सी सॉफ्ट होने लगेगी ना, हम चूंकि चिकन अफगानी सीख ग्रेवी बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम हरे धनिए को डंडियों के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। इसे भी हम प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉफ्ट करने के बाद, थोड़ा ठंडा करने के बाद, या तो आप मिक्सी के जार में इसको पीस लीजिएगा, या ब्लेंडर आपके पास हो तो इसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर लीजिएगा। चलिए ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं।
हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसे बारीक सा पीस लेंगे। अब चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे बहुत जल्दी है, तो मैं इसे थोड़ा ब्लेंडर में गर्मा गर्म में ही पीस लेती हूँ। और चूंकि मैं इसको बहुत ही आसानी के साथ बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब दही भी यहीं पर ऐड कर ली है और सारे मसाले भी मैं यहीं ऐड कर लूँगी और सबको ब्लेंड कर लूँगी। मसालों में सिंपल सी चीज़ें हैं। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड करा है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, आधा ही चम्मच ऐड करेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे इसका कलर अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसको डालती हूँ। आप पूरी तरीके से ऑप्शनल है, स्किप कर दीजिएगा अगर आपको पसंद ना हो तो। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला भी ऐड करा है। अब इन सारी चीज़ों को पीस के हम साइड कर देंगे और लेंगे एक पैन, वही वाला जिसमें हमने सारे मसालों को थोड़ा रोस्ट करा था और थोड़ा सॉफ्ट करा था। उसमें 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे हम तेल के और 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे छोटा सा हम असली घी का। और जैसे घी मेल्ट हो जाएगा उसमें हम 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्चें और 2 लौंग इसमें ऐड करेंगे और इसे क्रैकल होने देंगे। और जैसे ये क्रैकल हो जाएगा ना, हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट। और अदरक लहसुन की पेस्ट की रॉ स्मेल हम पहले पूरी तरीके से रिमूव कर लेंगे। और जब इसकी अदरक लहसुन की रॉ स्मेल निकल जाएगी, हम इसमें ऐड कर लेंगे वो जो पेस्ट हमने बना के रखा है ना, वो सारा पेस्ट हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और अब पेस्ट को ऐड करने के बाद हम पहले अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन के साथ। और क्या करेंगे, हमने जो जार हमने रखा है ना मिक्सी का, उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करेंगे पानी, क्योंकि जार में तो थोड़ा मसाले लगे हुए थे ना। उसमें पानी ऐड करने के बाद हम यहाँ ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। इस ग्रेवी को भी हम ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे सिर्फ अच्छी तरीके से मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद ऊपर से हम लिड से कवर करेंगे इसको। हाई फ्लेम पे इसको पहले कुक होने देंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे हम सिम आंच के ऊपर। हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है। 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपकी ग्रेवी देखिएगा बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए परफेक्ट सी ग्रेवी हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त सी खुशबूदार ग्रेवी हो गई है रेडी। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, हमने जो अपने सारे के सारे कबाब रेडी करके रखे हैं ना शैलो फ्राई करके, उनको हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। पैन में हम उठाएंगे इसे पैन को और डायरेक्टली हम ऐड कर लेंगे ग्रेवी के अंदर अपने सारे कबाब को। और कबाब के साथ हम इसे अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आप चाहते हैं अगर इसको थोड़ा लूज़ रखना, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर थोड़ा सा उबला हुआ पानी ऐड करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेवी को एडजस्ट कर सकते हैं। और ग्रेवी को और भी ज़्यादा रिच फ्लेवर देने के लिए आप यहाँ पर या तो क्रीम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह घर का फ्रेश मलाई यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच के करीब यहाँ पर घर की फ्रेश मलाई यूज़ करी है और इसे हम अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम धीमी आंच पे रखने से पहले ज़रा सा मैं भी यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ज़रा सा तकरीबन 2 ढक्कन के करीब मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी और इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के बाद धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी को। मेथी को मिक्स करने के बाद हम पैन को करेंगे कवर लिड से और इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 5 से 7 मिनट के बाद आप देखिएगा सारा रोगन ऊपर आ जाएगा। लास्ट में हरा धनिया ढेर सारा स्प्रिंकल करेंगे और गर्मा गर्म रुमाली चपाती पराठे किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करेंगे ना, ये ज़बरदस्त आपको ऑथेंटिक फ्लेवर देगा। और अगर आप चाहते हो ना इसके साथ तंदूरी रोटी घर में बनाना, इसकी रेसिपी का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या आपके आई बटन पे लगा दूंगी। अब घर में कोई भी पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, ज़बरदस्ती ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करके देखना। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, आपको बनाने के बाद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताना कि आप मेरी रेसिपी को किस शहर से देखते हो। चलिए, तो हमारी रेसिपी तो हो गई परफेक्टली रेडी, हम चले इसको सर्व करने। तो अब अगर आपको मेरी ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाले चिकन अफगानी सीख ग्रेवी की रेसिपी पसंद आ गई हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल में पहली बार आए हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना और बराबर के बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए, अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।